हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, बीच में मैंने क्लासेस कंटिन्यू किया था लेकिन फिर ब्रेक लग गया। कुछ पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ थी जिसके कारण मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, लेकिन अब आप लोगों को रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। यूट्यूब पे भी, फेसबुक पेज पे भी आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम हिंदू धर्म सुधार आंदोलन पढ़ाए थे आप लोगों को आधुनिक भारत की सीरीज में, जिसमें हमने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ख़त्म किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी की किसी पत्रिका के बारे में चर्चा करके। और उसी लेक्चर के क्रम में हमने बताया था कि जिस प्रकार हिंदू धर्म सुधार आंदोलन हम लोगों ने पढ़ा, उसी दौरान हमारे देश में मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन भी चलाए गए और हमारे मुस्लिम धर्म के अंदर जो कुरीतियाँ थी उसके विरोध में उसमें सुधार करने के लिए बहुत सारे ऐसे जन आंदोलन चले जो कि उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी थे। और कैसे इसका न्यू पड़ा, तो हम लोग हिंदू धर्म सुधार आंदोलन को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन। अब हम जब भी मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं या इसकी परिकल्पना करते हैं तो हमारे ज़हन में एक ही आंदोलन अगर सबसे पहले आता है तो वो आता है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन ही क्यों आता है, तो इसका कारण है स्टूडेंट्स, जब मैं आप लोगों को 1857 का विद्रोह पढ़ा रही थी तो मैंने एक पुस्तक का चर्चा किया था। आप लोग अगर नहीं याद होगा आप लोगों को तो ज़रूर जाके आप मेरा पिछला लेक्चर देखिएगा, जिसमें 1857 के विद्रोह के दौरान आपने देखा था कि किस प्रकार हमारे देश में 1857 के जो विद्रोह का शुरुआत हुआ उसमें तात्कालिक कारण बना था स्टूडेंट चर्बी वाला कारतूस। और जो चर्बी वाला कारतूस था उसमें जो कहना था और जो हमने पुस्तकों में पढ़ा है उसमें यही बताया गया था कि वो जो चर्बी वाला कारतूस था वो गाय और सूअर के चर्बी को मिला के बनाया गया था, जिसको सिपाही को अगर उसको ब्लास्ट करना रहता था या उसको भरना रहता था बंदूक में, उस टाइम जो कारतूस वाली बंदूक आती थी उसमें, तो उसको अपने मुंह से नोचना होता था और तब उसको डालना रहता था। इसमें क्या था स्टूडेंट्स की गाय जो थी वो हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाने वाली ये पशु थी और साथ ही साथ जो सूअर था वो हराम था, उसको इस्लाम धर्म में बहुत ही मतलब निम्न कोटि का जंतु माना गया है। तो ये दोनों के लिए ही अपमान का विषय था और इस विषय को ही इस विद्रोह का तात्कालिक कारण माना गया। उस दौरान 1857 का विद्रोह का चर्चा इस टाइम हम इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि कहीं ना कहीं 1857 के विद्रोह के बाद ही ये सारे धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुए, क्योंकि लोगों को ये लगा कि अगर धर्म युद्ध का कारण बन रहा है तो अगर धर्म में अगर कुछ कमियां हैं तो हम उसको सुधारेंगे। और इसके लिए आपने देखा कि हिंदू धर्म में भी कितने ऐसे विद्वतापूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने अपना प्रयास किया और सुधार भी किया, देश में ही नहीं विदेशों में भी। उसी प्रकार स्टूडेंट हमें 1857 के विद्रोह में मुस्लिम भाइयों का भी भागीदारी था और उस दौरान अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि अगर भारत में शासन करना है तो हिंदू और मुस्लिम की एकता को समाप्त करना होगा, क्योंकि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने और ब्रिटेन की सरकार ने हिंदू और मुस्लिम की एकता को महसूस कर लिया था स्टूडेंट, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि ये दोनों अगर साथ होकर लड़ते हैं तो शायद हम लोगों का शासन बहुत कम समय में समाप्त हो जाएगा। और इस कारणवश स्टूडेंट अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि क्या यूनिटी थी हिंदू और मुसलमानों की। 1857 के विद्रोह में इतनी स्ट्रॉन्ग यूनिटी थी कि कंपनी के शासन को इन्होंने समाप्त कर दिया और क्राउन का शासन मतलब लाना पड़ा ब्रिटेन की सरकार को और संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ी। तो ये हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी की एक सबसे बड़ी उदाहरण थी जब ब्रिटेन हमारे देश पे शासन कर रहा था। इसी टेन्योर में जब 1857 का विद्रोह हो गया तो लोगों को, जैसे ब्रिटेन की गवर्नमेंट को ये लगा कि अब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को हमको लॉन्च करना चाहिए, अगर इसको हम पूर्णतः लॉन्च नहीं करते हैं तो भारत में शासन करना
संभव नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ स्टूडेंट, मैंने तो अब मुस्लिम सुधार आंदोलन हेडिंग दिया है, इसमें हम पहला आंदोलन पढ़ेंगे अलीगढ़ आंदोलन। डिजिटल बोर्ड होता है स्टूडेंट्स, तो अलीगढ़ का लोकेशन हम आप लोग को दिखाते, लेकिन मैनुअल बोर्ड है, फिर भी हम इसको समझेंगे। इस शुरुआत कब हुआ ये, तो 1875। आप देखते हैं दयानंद सरस्वती ने भी आर्य समाज की शुरुआत लगभग इसी टेन्योर में किया था। उसके बाद इसके प्रणेता कौन थे, तो इसके प्रणेता थे सर सैयद अहमद खान। अब यही क्यों सर सैयद अहमद खान ही क्यों स्टूडेंट, तो उस समय एक ये सोशल रिफॉर्मर के रूप में उभर रहे थे। मुसलमानों के बीच इनकी एक अलग छवि थी, सोशल रिफॉर्मर थे, थिंकर थे, सोचते थे विषयों पे। अब 1857 के विद्रोह के बाद इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन की शुरुआत क्यों की, तो स्टूडेंट 1857 के विद्रोह के बाद एक पुस्तक आती है, W हंटर की एक पुस्तक होती है जिसका टाइटल होता है इंडियन मुस्लिम्स, इंडियन मुसलमान भी कह सकते हैं स्टूडेंट, इस इंडियन मुस्लिम्स। इस पुस्तक को कौन लिखता है, तो W हंटर, और ये अपनी समीक्षा लिखते हैं 1857 के विद्रोह की समीक्षा। ये बताते हैं कि अगर हम 1857 के विद्रोह को देखें तो यह हिंदू और मुसलमानों के सहयोग से, उन दोनों की मिली भगत से अंजाम दिया गया विद्रोह था। यानी कि इन्होंने इस पुस्तक में 1857 के विद्रोह को क्या कहा, तो हिंदू और मुस्लिमों की कॉन्स्पिरेसी, इसको आप कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिंदू एंड मुसलमान्स। अर्थात इनका मानना था W हंटर का कि जो 1857 का विद्रोह था ये हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों को मिलकर की गई साजिश था। ये एक वो उन दोनों के साजिश का परिणाम था 1857 का विद्रोह। इसलिए अगर हमको ब्रिटेन में शासन करना है तो इन्होंने क्या सुझाव दिया कि सबसे पहले हिंदू और मुसलमान को आप अलग कीजिए। स्टूडेंट्स, हिंदू और मुसलमान को अलग करने का इन्होंने सुझाव दिया और इन्होंने क्या कहा कि आप डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लागू करिए और लागू करने के बाद हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से आप क्या करिए, अलग करिए। अब होता क्या है यहाँ पे कि अब इस कार्य को कौन करे, तो उस दौरान नॉर्थब्रुक वायसराय थे, नॉर्थब्रुक वायसराय थे। मैंने यही ना बोला कि आखिर अलीगढ़ आंदोलन के लिए सर सैयद अहमद खान ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, तो क्योंकि उस समय के वायसराय नॉर्थब्रुक थे और वो जानते थे सर सैयद अहमद खान के क्वालिटी को, इनके विचारधारा को, और इनका मानना था कि यही व्यक्ति मुसलमानों के बीच क्रांति ला सकता है, मुसलमानों का अग्रदूत बन सकता है, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन का अग्रदूत बन सकता है। और इन्होंने ही बुलाया सर सैयद अहमद खां को, इनवाइट किया इन्होंने सर सैयद अहमद खां को कि आइए। और जब आते हैं सर सैयद अहमद खान तो नॉर्थब्रुक का कहना होता है कि आप कुछ क्यों नहीं करते अपने कौम के लिए। अब ये शब्द अपने धर्म संप्रदाय के लोगों के विकास के लिए आप कुछ क्यों नहीं करते हैं, अर्थात वो उनको मोटिवेट करते हैं। और वो बोलते क्या हैं कि आप 1857 के पहले का इतिहास देखिए मुसलमानों का और 1857 के बाद का इतिहास देखिए। 1857 के पहले, 1857 के विद्रोह के पहले जो मुसलमान शासक हुआ करते थे, 1857 के विद्रोह के बाद वो शोषित हो गए हैं। तो इन चीज़ों को सुधारने का
जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आप ही के बीच से कोई नेता आएगा, आप ही के बीच से कोई ऐसा समाज सेवी आएगा, आपके बीच से कोई ऐसा सोशल रिफॉर्मर आएगा जो इनकी सिचुएशंस को क्या करेगा, तो बदलेगा। सर सैयद अहमद खान उनके बातों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 1857 के पहले हमारे देश में मुसलमानों का ही शासन था और उनका कहना था कि हिंदुओं पर आपने शासन किया। 1857 के पहले आप राजा हुआ करते थे, आपके समुदाय के लोग राजा हुआ करते थे, और आज उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि ना तो उनके पास बेहतर शिक्षा है, ना ही उनके पास बेहतर स्वास्थ्य है, और ना ही उनके पास बेहतर नौकरी है। और बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर नौकरी के लिए बेहतर विद्यालय होने चाहिए, क्योंकि पहले तो जो आप शासन किए वो आप अपने ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी से शासन किए, आपने उर्दू में ही सब कुछ संचालित किया, आपके कानून उर्दू में हुआ करते थे। लेकिन अब तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन का शासन चल रहा है, हिंदू जो हैं वो पढ़ के डेवलप कर रहे हैं, उनका हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा संख्या है, ज़्यादा भागीदारी है, और मुसलमानों की भागीदारी तो है नहीं। तो मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुसलमानों को पुनः शिक्षित होना पड़ेगा, और उनकी उच्च शिक्षा के लिए उनको अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। और उस समय स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों के लिए ये अंग्रेजी को पढ़ना ही अपने धर्म से समझौता करना था, इस्लाम से समझौता करना था। इस्लाम इसका विरोध करता था, इसलिए उन्होंने सर सैयद अहमद खान को, उन्होंने अर्थात नॉर्थब्रुक ने सर सैयद अहमद खान को मोटिवेट किया कि आप लोगों को मोटिवेट करिए कि इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अपने शिक्षा, अपने स्वास्थ्य और अपने विकास के लिए अंग्रेजी को नहीं पढ़ना है। और आप अगर अंग्रेजी नहीं पढ़िएगा तो अभी ब्रिटेन का एडमिनिस्ट्रेशन है भारत में, और उसमें हिंदुओं की भागीदारी 100% होगी और आपकी भागीदारी नहीं होगी। अब यहीं से स्टूडेंट्स आप महसूस कर सकते हैं कि कैसे डिवीज़न पनप रहा है, मतलब कि इनके दिमाग में ये चीज़ें डाला गया। और ये सर सैयद अहमद खान उस टाइम उनको लगा कि ये हमारे विकास के लिए है, और कहीं ना कहीं विकास तो छुपा ही था, लेकिन उनका जो चीज़ें हमारे लिए विकास की चीज़ें थी वो ब्रिटेन के लिए क्या थी, तो हमको बांटने की चीज़ें थी। और उन्होंने उनको समझाया, और समझाया ही नहीं स्टूडेंट, उनको फंड भी किया। 10,000 रुपये नॉर्थब्रुक ने सर सैयद अहमद खान को फंड किया कि आप अपने आंदोलन को आगे बढ़ाइए, मुसलमानों को गाइड करिए, उनको बताइए कि उन्हें अंग्रेजी का शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। और यहीं से सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और स्टूडेंट पहली बार, मैं आपको बता दूं, 24 मई 1875, 24 मई 1875 महारानी विक्टोरिया का बर्थडे होता है इस दिन। और इसी दिन पहली बार मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना होती है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया जाता है। और यही स्कूल 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स ही एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, सभी धर्मों के लोग जाते हैं, लेकिन उस टाइम स्पेशली ये मुसलमानों के लिए ही शुरू किया गया था। और ये अलीगढ़ में शुरू किया गया था, कारण क्या था? अब आपके अंदर ये क्वेश्चन होगा कि इसके लिए अलीगढ़ को ही क्यों स्पेशली चुना गया? तो इसका कारण था स्टूडेंट, 1857 के पहले हमारे देश में मुस्लिमों का शासन हुआ करता था, और जैसे ही इनका शासन खत्म हुआ, क्या हुआ कि जो दिल्ली के इर्द गिर्द जो राज्य थे उसमें छोटी छोटी रियासतें बन गई। जो मुसलमानों से की रियासतें थी उसमें मुस्लिम शासक हुआ करते थे, और वहाँ पे मुसलमानों की जनसंख्या भी ज़्यादा थी। तो क्योंकि अलीगढ़ में इसलिए स्थापना इन्होंने किया कि मान लीजिए कि एक बार तो नॉर्थब्रुक ने 10,000 रुपीज़ का क्या कर दिया, फंड कर दिया, तो क्या ये बार बार अंग्रेज तो हमें देंगे नहीं। तो हम जब
मुसलमानों को मोटिवेट करेंगे और मुसलमान हमारी चीज़ों को समझेंगे और समझ के अगर प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहेंगे तो ज़रूर इसका समर्थन करेंगे, इस आंदोलन का। और जब वो इस आंदोलन का समर्थन करेंगे तो जो समर्थन करेगा वो सहयोग भी देगा, और यही छोटी छोटी रियासतें हमको सहयोग भी करेंगी और हम अपने आंदोलन को सुचारू रूप से चला सकेंगे। और साथ ही स्टूडेंट चलाने के साथ साथ हम इस चीज़ को क्या करेंगे, तो मास स्केल पे बढ़ा के और मुस्लिमों की भागीदारी एडमिनिस्ट्रेशन में सुनिश्चित करेंगे। तो ये उद्देश्य था इनका अलीगढ़ में आंदोलन को एस्टैब्लिश करने के लिए, और वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी मुसलमानों की। अब यही नहीं होता है स्टॉप, मैं आप लोग को बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन की शुरुआत तो हो गई रहती है और सर सैयद अहमद खां पूरा रिफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम भी आपको मैं बता दूं कि उसके पहले आपके सहारनपुर में एक देवबंद नामक जगह होता है स्टूडेंट, वहाँ पे देवबंद आंदोलन चलता है। और ये आंदोलन इस आंदोलन के विचारधारा के बिल्कुल ही विपरीत रहता है। इनका मानना होता है कि हम अपनी परंपरा को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने शिक्षा व्यवस्था को नहीं छोड़ेंगे। अगर हम इस्लाम धर्म को मानते हैं तो हम उर्दू को ही अपने शिक्षा का माध्यम रखेंगे। और वो लोग इस आंदोलन का पूरा विरोध करते हैं, देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए लोग। तो स्टूडेंट इसके आगे मैं जितने भी टॉपिक्स है उसको मैं कल पढ़ाऊंगी। देवबंद आंदोलन के भी ब्रीफ को मैं कल आप लोगों को दूंगी। मैंने आज शुरू कर दिया है इसलिए कि अब एक कंटिन्यूटी बनी रहे, डेली आप लोगों को लेक्चर मिलेगा। आज हमने मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया, इससे जुड़े जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। आज से आप लोग हमारे चैनल पे कंटिन्यू हो जाइए और डेली चैनल पे बने रहिए, डेली आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट।